फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लिंग संलग्नता या लिंग संलग्न के लक्षण, या इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रस्ट। ठीक, ये आपका लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक ये जो सेक्सुअल जो डिसीज होता है आपका, सेक्सुअल डिसीज बोल सकते हैं इसको, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये क्या होता है कि वंशानुगति होने वाला रोग होता है। वंशानुगति कैसे? जो एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी में भी जा सकता है या तीसरे पीढ़ी में जा सकता है। कैसे? जैसे कोई मेल एंड फीमेल के फर्टिलाइजेशन या निषेचन के थ्रू जो संतान उत्पन्न होगी उसमें भी आ सकता है, या उस संतान से यदि कोई और संतान उत्पन्न होता है उसमें भी डिसीज आ सकता है। मतलब ये वंशानुगत जाने वाले डिसीज होते हैं। इसी को बोल सकते हैं लिंग संलग्न डिसीज, या बोल सकते हैं लिंग संलग्न के लक्षण। आज हम इसका और चीज़ देखेंगे बस कि कौन कौन से इसमें रोग आते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए जो मेल बॉडी होता है आपका, मेल होता है, उसमें जो गुणसूत्र की कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके एक्स और वाई। ठीक, और जो फीमेल होती हैं उसमें क्या पाया जाता है आपका एक्स और एक्स। यही दो गुणसूत्र एक ह्यूमन में स्पर्म या ओवम में पाए जाते हैं जो पूरे लाइफ साइकिल को चलाते हैं। क्या बोलते हैं, इस एनवायरनमेंट में, या बोल सकते हैं इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु उसमें आपके दो ही गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। कभी कभार जो आपका 2 से 3 गुणसूत्र देखने को मिल सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अनिश्चितताएं होती हैं। वो किसी न किसी डिसीज के शिकार होते हैं, जैसे सिंड्रोम वगैरह देखे होंगे। तो उसमें जो गुणसूत्र की संख्या अनिश्चितता पाई जाती है, किसी में 3 पाई जाती है, किसी में 4 पाई जाती है। लेकिन जो नॉर्मली आपका पाया जाता है वो आपके 2 ही गुणसूत्र में देखने को मिलते हैं। एक्स आपका फीमेल का होता है, एक्स और वाई आपका मेल का होता है। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि लिंग संलग्न के क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ए जींस लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र समझ गए, मेल में कौन सा होगा आपका एक्स और वाई, फीमेल में कौन सा होगा आपका एक्स और एक्स। ठीक, इसी में से किसी में गुण पाए जाएंगे, और कौन सा डिसीज पाया जाएगा उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तथा लिंग गुणसूत्र के साथ ही अलग अलग लिंग वाले जीव की वंशानुगति को प्रदर्शित करते हैं। लिंग गुणसूत्र के साथ साथ जो अलग अलग जीव आते हैं, जो इससे पैदा होने वाली संतान है, उसकी वंशानुगत को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। यही होता है आपका लिंग संलग्न डिसीज। ठीक, यहाँ पास लक्षण हो गया, लेकिन यहाँ पास डिसीज हो गया, डिसीज होगा। ठीक, तो उदाहरण के लिए बात करें कि ड्रोसोफिला नाम की एक प्रजाति होती है जो किसमें आती है, आपके मक्खियों में देखने को मिलती है। ठीक, देखिएगा अक्सर जो मक्खियाँ होती हैं उनके जो आई होती हैं, ठीक, वो क्या होता है आपका रेड कलर के शील्ड से, आप मक्खी पिक्चर देखे होंगे। ठीक, तो जो मच्छर नहीं बोल सकते हैं, जो घरों में जो मक्खियाँ देखने को मिलते हैं उसके जो आँख में देखिएगा पुतलियों में रेड कलर का दिखता है, वही होता है आपका ड्रोसोफिला, वो जो हमेशा वंशानुगत चलते आ रहा है। और जो मक्खियों की जो प्रजाति होती है उनकी जो सभी प्रजातियों में ये रेड कलर के शील्ड देखने को ही मिलते हैं। यही आपका वंशानुगत होने वाले लक्षण हो सकते हैं। ठीक, और ड्रोसोफिला में आँख के रंग, मनुष्य में हीमोफिलिया, वर्धानता आदि को प्रभावित करने वाले जीन्स हो सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली हीमोफिलिया के बारे में। ठीक है, हीमोफिलिया होता क्या है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, समझ ना आए तो फिर जो भी कमेंट करना है कर सकते हैं। ठीक, एक बार आखिरी तक देखिए इसको। लेकिन तो बात करते हैं कि लिंग संलग्न वंशानुगत के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं आपके। मनुष्य में लिंग संलग्न वंशानुगत को समझने के लिए यहाँ पर 2 उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं आपके, एक हीमोफिलिया, एक हो गया आपका वर्धानता रोग। तो जिसमें से हम लोग आज डिस्कस करेंगे ओनली हीमोफिलिया के बारे में। यदि वर्धानता कलर ब्लाइंडनेस के रूप में अगर इसको हम डिस्कस करेंगे ना, तो वीडियो जो होता है बहुत लेंथी या लंबा बन जाएगा। ठीक, वर्धानता क्या होता है कि जो मनुष्य में ऐसा रोग आ जाता है कि उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता, कलर ब्लाइंडनेस, या कलर की पहचान नहीं कर पाता। कहीं पर रेड कलर होगा तो कुछ और दिखाई देगा, या एक ही कलर दिखाई देगा। ठीक, जो नेचुरल होता है आपका आँखें, वो सभी कलर को आइडेंटिफाई कर लेता है कि रेड कलर है, वाइट कलर है। ठीक, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो आपको किसी भी कलर में डिफरेंस या अंतर नहीं निकाल पाता। तो आज हम बात करेंगे इसको हीमोफिलिया के बारे में। ठीक,
हीमोफीलिया भी आपका एक क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, जो लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही आगे पीढ़ी में चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है हीमोफीलिया के बारे में। ठीक, तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, आपको अच्छे से क्लियर आ जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। तो यह मनुष्य में पाया जाने वाला एक खतरनाक रोग है। क्या है? यह हीमोफीलिया जो होता है मनुष्य में पाया जाने वाला एक खतरनाक रोग है। यह जानलेवा होता है क्योंकि इसमें रोगी के रक्त में जमने क्लोटिंग होने की क्षमता नहीं होती। जैसे मैं बता दूं आपको, हीमोफीलिया क्या होता है, एक आपका जो लाइफ साइकिल होता है उसके लिए खतरनाक डिसीज होता है, एक जानलेवा भी हो सकता है। क्या कारण होता है कि जैसे इसमें यदि छोटा बच्चा पैदा हुआ जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक, यदि उसको कहीं पर लग जाता है किसी भी पार्ट में बॉडी के, तो यदि उसमें लग जाता है तो उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो होते रहता है, क्योंकि उसमें जमने की क्षमता नहीं होती है, ब्लड रुकना, जैसे रुधिर या जल का जल नहीं, जो ब्लड का थक्का जमता है वही आपका ब्लड को आगे रोकने से, जाने बहने से रोकता है। वो थक्का ही आपका मतलब थक्का लगना ना आपके लिए बहुत सेफ होता है। तो वही होता है इसमें कि क्योंकि रोगी के रक्त में जमने की क्षमता नहीं पाई जाती, जिसके कारण जो ब्लड होता है आपका निकलते चला जाता है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड खाली हो जाता है। जैसे अगर यदि ब्लड ही सर्वाइव नहीं होगा, बॉडी में ब्लड ही नहीं रहेगा, तो वह जीवित कैसे हो सकता है। तो वही होता है इसमें, ब्लड को क्लोथ होने की क्षमता नहीं होती, अतः शरीर में कहीं भी चोट लग जाने के कारण रक्त निकलने की क्रिया नहीं रुकती है तथा शरीर का संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाता है। इस कारण इस रोग को ब्लीडर्स रोग या ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है आपका। हीमोफिलिक ए हो सकता है, ठीक, हीमोफीलिया ए, यह एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी के कारण होता है। एक किसके कारण होता है आपका, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक, ये आपका मेन नहीं होता, लेकिन आप बात करेंगे हम लोग सेकेंड नंबर की, हीमोफीलिया बी की। यह रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। ठीक, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि यह पैदा कैसे होता है। हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन अप्रभावी एच होते हैं। इसको हीमोफीलिया को आप स्मॉल एच से डिनोट कीजिए। ठीक, हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन अप्रभावी एच होते हैं, जो मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, जो आपके अप्रभावी जीन होते हैं, जो एच होते हैं हीमोफीलिया के, वो सिर्फ आपके एक्स गुणसूत्र में ही देखने को मिलेंगे। ठीक, आपके वाई गुणसूत्र में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि जो मेल का गुणसूत्र होता है आपका एक्स और वाई होता है, फीमेल का क्या होता है आपका एक्स और एक्स होता है। ठीक, तो यदि इसमें दोनों गुणसूत्र एच होंगे या जीन प्रभावी एच होगा तो हीमोफिलिक ग्रसित होगा, और इसमें से यदि एक्स के पास एच होगा तो ये भी आपका हीमोफिलिक ग्रसित होगा। लेकिन किसी एक एक्स के पास एच होगा तो ये क्या होगा, वाहक होगा, जो दूसरे पीढ़ी को हीमोफीलिया ग्रसित कर सकता है, लेकिन स्वयं में नहीं होता है। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा कि यदि फीमेल में एक एक्स के पास यदि एच है तो क्या होगा, हीमोफिलिक वाहक होगा। ठीक, इसको हम आगे देखेंगे देखने के लिए। तो क्या बोल रहा है कि हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन अप्रभावी एच होता है, जो मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। सामान्य एलील एच वाइल्ड टाइप एलील एच की उपस्थिति में है अपना असर नहीं दिखा पाता। ठीक, यही बोल रहा है आपका कि यदि एक के पास यदि एच पाया जाता है तो वाहक होता है, जो उस ज़िंदगी में या उस लाइफ में अपना हीमोफिलिक जो लक्षण होते हैं उसको नहीं दिखा पाता। यही कारण है कि किसी महिला में 2 एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक पर यदि एच तथा दूसरे एच पर जीन अथवा एलील हो तो हीमोफिलिक के लक्षण दिखाई नहीं देते। वही बोल रहा है यहाँ पास कि किसी महिला में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, 2 में से एक पर एच होता है जो हीमोफिलिक का सिंबल होता है। ठीक, दूसरे पर एच जो नॉर्मल का सिंबल होता है, नॉर्मल जीन एच अथवा एलील हो तो उसमें हीमोफिलिक के लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसी महिला वाहक, कैरियर वाहक मतलब वाहक होती है, या वाहक का मतलब होता है कि कैरियर में जो भी संतान उत्पन्न होंगी उसके लिए हीमोफीलिया क्या बोलते हैं उत्तरदायी तो बन सकती हैं, या जो संतान उत्पन्न होगी वो आपकी हीमोफिलिक ग्रसित हो सकती हैं। ठीक,
या कैरियर वाहक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें रोग को अगली पीढ़ी से पहुंचाने की क्षमता पाई जाती है। वही बोल रहा है कि अगली पीढ़ी में पहुंचाने की क्षमता पाई जाती है। दूसरी ओर पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई, एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। वाई पर हीमोफिली पैदा करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते। मैं क्या बताया था, ओनली एक्स पर पाए जाते हैं। ठीक, वाई पर हीमोफिलिक पैदा करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते। ऐसी स्थिति में इसके एक्स गुणसूत्र पर यदि एच जीन उपस्थित हो तो वह हीमोफिलिक होता है। इसको हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक, इसके अगर ये समझ गए तो आप किसी का भी वर्धांता का भी जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक बार पूरा वीडियो तक बने रहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोलता है, मनुष्य में हीमोफिलिक वंशागत निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। फर्स्ट उदाहरण हम क्या समझते हैं, देखिएगा ना। एक सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफिलिक की वंशानुगति कैसी होगी। ठीक, तो आपको समझना होगा सामान्य पुरुष कौन सा हुआ आपका। आप सबसे पहले समझिए सामान्य पुरुष की बात कर रहा है तो मेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है आपकी, 2। नहीं, गुणसूत्र की संख्या नहीं, कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं आपके, एक्स और वाई देख चुके हैं हम ऊपर। फीमेल में कौन सा होता है आपका, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर बात कीजिएगा, एक सामान्य पुरुष की बात कर रहा है जिसके ऊपर कोई रोग नहीं है तो आपका वो ऐसा होगा। यदि रोग होता तो इसके ऊपर एक एच होता, इसके साथ एक क्या होता, एच होता, समझिएगा, तभी आपका हीमोफिलिक पुरुष कहलाएगा। अभी सामान्य ए हो गया आपका, सामान्य पुरुष हो गया, इसके ऊपर कोई रोग नहीं है। लेकिन एक वाहक स्त्री कैसी होगी, जिसके एक गुणसूत्र में आपका क्या होगा, एक गुणसूत्र में एच होगा, हीमोफिलिक वाहक होगा वो। ठीक, उसको हम अभी देखें ना, अभी ऊपर में, अभी ऊपर में तो हम देखिए अच्छे से यहाँ पर कि किसी महिला में, किसी में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि एच तथा दूसरे पर जेल प्रभावित है जिसमें हीमोफिलिक के लक्षण दिखाई नहीं देते, ऐसी महिला को वाहक स्त्री, जिसमें एक में आपका एच पाया जाता है। ठीक, ये वाहक होगी जो अगली संतान को क्या कर सकती हैं आपकी, क्या बोलते हैं, हीमोफिलिक डिसीज ला सकती हैं। तो इसको समझने से पहले इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग का गुणसूत्र कौन कौन से हम लोग का, हम लिखते हैं सामान्य, एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो लेंथी बनेगा लेकिन समझने लायक चीज़ है। ठीक, सामान्य पुरुष, ये वाहक स्त्री, वाहक स्त्री। ठीक, तो सामान्य पुरुष का लिंग गुणसूत्र कैसा होगा आपका, एक्स और वाई होगा, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए। इसका कैसा होगा आपका, एक्स और एक्स होगा, तो एक एक्स के पास एच होगा, ये वाहक स्त्री है। ठीक, तो यदि इसकी हम बात करें तो इसको कैसे बनाइएगा, एक गुणसूत्र को अलग लिख दीजिए, एच एच, तो जिसके पास वाहक है एक के साथ ऐसे, इसी को लिखे हैं लेकिन अलग अलग लिखे हैं। ठीक, ये आपका अलग अलग हो गया। इसको आप अच्छे से बनाइएगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब इसको आप क्या करना है, आपको क्रॉस करवा देना है। क्रॉस कैसे करवाना है, इसको क्रॉस करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करवाने का सीधा निंजा सा टेक्निक होता है। क्या, ऐसे आप इसको ऐसे कीजिए, ऐसे क्रॉस करवाइए, फिर इसको ऐसे क्रॉस करवाइए। ठीक, इसके बाद इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, अब इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए। समझ में आ गया, आ गया ना कैसे हुआ, एक मिनट, अब इसको जूम इन आउट करके देखते हैं। देखिए ऐसे हुआ, इसको तो समझ गए यहाँ पर। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ क्रॉस करवाए हैं ना उसको ध्यान दीजिएगा। ए जो है आपका किसके साथ क्रॉस किया है, आपका एक्स एच के साथ, तो यहाँ पर बनेगा आपका एक्स और एक्स, जिसके साथ एक जीन एच है, हीमोफिलिक है। ठीक, इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करवाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो किसको क्रॉस करवाए, वाई को क्रॉस करवाए, किससे, एक्स से, तो इसको अलग लीजिए, इसी का है। ठीक, ये इसका है। अब देखिए ये इसका क्रॉस किससे हुआ है आपका, एक एक्स एच और किससे हुआ है आपका, वाई से, तो हो गया वो आपका वाई का हो गया। ठीक, और ये जो आपका एक्स है, एक्स और किसके साथ क्रॉस हुआ है आपका, देखिए इस एक्स के साथ ऐसे क्रॉस हुआ है। ठीक, तो आप समझिए कि नॉर्मल इंसान कौन सा है और हीमोफिलिक पुरुष कौन सा है। तो आप समझ सकते हैं लिंग गुणसूत्र देख कर कि एक्स और वाई में कौन सा होता है, पुरुष होता है, फीमेल होता है। ये आप समझ लीजिए ये आपका क्या है, फीमेल है, क्योंकि इसकी लिंग गुणसूत्र की इसमें कौन कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है आपका, एक्स एक्स।
ए भी आपका क्या होगा, फीमेल है, जो भी संतान होगी आपकी फीमेल होगी। ए क्या होगा आपका, ए भी आपका फीमेल है, ठीक। ए क्या होगा आपका, ए होगा आपका मेल। अब समझिए इसको, ए जो होगा आपका XX, इसमें कोई H ग्रुप आया क्या, हीमोफिलिक आया क्या, नहीं, तो ये सामान्य पुरुष, ये सामान्य स्त्री होगी, ये सामान्य फीमेल होगी, क्या होगा, सामान्य फीमेल। लेकिन ये जो XY मेल है ये क्या होगा आपका, हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक, ठीक है। इसमें रोग आ गया, देखिए इस संतान में जो भी संतान बच्चा पैदा होगा वो यदि लड़का होता है, मेल होता है, तो क्या होगा आपका, हीमोफिलिक होगा। और ये इसमें XX में कुछ है क्या, नहीं, तो ये हो गया आपका सामान्य, ये क्या हो गया आपका, सामान्य स्त्री बोल सकते हैं इसको, सामान्य स्त्री, सामान्य फीमेल बोल सकते हैं। लेकिन ये जो फीमेल होगी क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी वाहक। वाहक का मतलब होता है कि किसी एक लिंग गुणसूत्र पर एच हो। किसके लिए वाहक यूज किया जाता है आपका, सिर्फ फीमेल के लिए, क्योंकि उसमें 2 XX गुणसूत्र होते हैं, तो जिसमें प्रभावी जो एच होता है, यदि दोनों में एच होता, दोनों में एच, तो ये होता आपकी एक ग्रसित महिला होती, हीमोफिलिक ग्रसित महिला होती है। लेकिन किसी एक लिंग गुणसूत्र पर यदि एच होता है तो वो वाहक होती है। वाहक कैसे होती है, देखिए हम लोग वाहक स्त्री का एग्जाम्पल लिए थे ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोले थे, ये आपका वाहक स्त्री, जिसको हम ऊपर में लिखे भी हैं। और सामान्य पुरुष कैसे लिखें उसको समझ में आ गया, तो ये हो गया हम लोग का वाहक स्त्री। तो आप समझिए इसको कि ये क्या होगी आपकी, वाहक हीमोफिलिक हो गया, वाहक स्त्री होगी जो किसी अगले संतान को ग्रसित कर सकती है। तो यहाँ पर आपका देखिएगा 50% आपकी वाहक स्त्री आई, 50% नहीं, समझिएगा, यहाँ पर आपके यदि 200 की बात करें हम, तो हीमोफिलिक आपके कितने हो गए, आपके हीमोफिलिक आपके 25% हुए, ठीक। समान स्त्री कितनी हो गई आपके, 50% समान स्त्री हो गई, एंड 25% जो होता है आपकी वाहक स्त्री हो गया। क्या हुआ आपका, वाहक स्त्री, ठीक। तो इस प्रकार से इसका क्या बनाया जाता है, क्रॉस लिंकेज बनाया जाता है कि आगे की वंशानुगत कैसी हो सकती है। तो ये किसके लिए हम एग्जाम्पल देखें, एक सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के बारे में हम एग्जाम्पल देखें। तो जिसमें से हम क्या देखें कि 50% जो होगा आपके सामान्य स्त्री पैदा होंगे जिसमें कोई रोग नहीं होगा। 25% का जो बच्चा होगा, जो भी संतान बच्चा होगा, यदि मेल है तो क्या होगा आपका, ग्रसित होगा, हीमोफिलिक ग्रसित होगा। एंड 25% जो होते हैं वाहक स्त्री होगी किसी एक बच्चे की। यदि हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया, अब दूसरा एग्जाम्पल और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम एक सामान्य स्त्री की एंड हीमोफिलिक पुरुष की। अब सामान्य स्त्री कैसे होगा, सामान्य स्त्री का मतलब होता है XX लिंग गुणसूत्र में कोई H नहीं होगा, हीमोफिलिक कोई नहीं होगा, ना वाहक होगी, ना दूसरे 2 H होगा, ना एक H होगा, मतलब वो ओनली XX गुणसूत्र होगा, ये आपकी सामान्य स्त्री हो गई, ठीक। यदि हम हीमोफिलिक पुरुष की बात करें तो हीमोफिलिक पुरुष कौन था, कैसा सिंबल आता था आपका, XY, और एक गुणसूत्र पर आपका H आता था, तो ही होगा आपका। तो इसका हम बनाते, देखिए इसका तो थ्योरी आप पढ़े ही नहीं, इसका थ्योरी पढ़ने के लिए क्या करेगा, सामान्य पुरुष द्वारा उत्पन्न X और Y गैमेट्स सामान्य होते हैं, X और Y गैमेट्स समान हुए। दूसरी ओर वाहक स्त्री 50% सामान्य गैमेट्स तथा 50% H युक्त होते हैं, सब 50। यहाँ पर इसके 100% की बात करें हम, तो यहाँ पर एच जो गैमेट्स होगा 50% आपका क्या होगा, आपका सामान्य होगा, सामान्य मतलब इसको बोल रहा, और 50% H जीन युक्त गैमेट्स होते हैं, जिसकी इसकी बात कर रहा, ठीक, इस पोर्शन की बात कर रहा। जब सामान्य मादा गैमेट्स Y प्रकार के नर गैमेट से निषेचित होता है तो सामान्य पुत्र प्राप्त होता है, सामान्य पुत्र प्राप्त होता है। दूसरी ओर H जीन युक्त मादा गैमेट Y गुणसूत्र युक्त नर गैमेट में निषेचित होकर हीमोफिलिक पुत्र का उत्पन्न करेगा। इसी तरह X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु नर गैमेट 2 प्रकार के अंडाणु मादा गैमेट के साथ सेगमेंट होकर सामान्य तथा वाहक स्त्री के अनुपात एकक अनुपात होगा आपका। तो यहाँ पर बात करें कि इसकी अनुपात की एकक अनुपात कैसे होगा, तो जैसे हो गया हम लोग, ये वाहक स्त्री हो गई, वाहक स्त्री और हीमोफिलिक स्त्री को एक अनुपात ले लीजिए, और जो आपके सामान्य होंगे आपके
ये हो गया। तो आप इसको समझिए, इसको, ठीक, ये जो आपका पूरा भंडारा बना है ना यहाँ पर, इसको समझिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं दूसरे की, सामान्य स्त्री एंड हीमोफिलिक पुरुष के बारे में। तो इसको आप तुरंत बना सकते हैं। कैसे? एक हम बात करते हैं सामान्य स्त्री, ऐसा हो गया, ये हो गया आपका वाला सामान्य स्त्री, ठीक, तुरंत बना दीजिएगा ना। और इसको बात कर रहे हैं हम हीमोफिलिक मेल की, हीमोफिलिक पुरुष की, जिसके पास एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र हैं, जिसके पास एक्स के पास एच जीन प्रभावी लक्षण है। तो इसको आप नीचे लिख लीजिए, एक्स अलग लिख लीजिए, इस एक्स को अलग लिख लीजिए, इस एक्स के साथ एच अलग लिख लीजिए और वाई को अलग लीजिए। अब इसके बीच में क्रॉस करवाइए, क्रॉस मतलब इसको बीच में निषेचित करवाइएगा। तो जो पैदा होने वाली संतान कैसी होगी आपकी, इसको किसी के साथ ऐड करना है आपका, इसके साथ ऐड करना है, ठीक। इसके बाद इसको किसके साथ ऐड करना है आपको, इसके साथ ऐड करना है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं इसको किसके साथ ऐड करना है आपका, इसके साथ ऐड करना है, ठीक। अब इसको किसके साथ ऐड करना है आपको, इसके साथ, ये आपका इधर है ना। हाँ, अब जो जिसके साथ आप ऐड किए हैं ना, बस उसी के साथ आप क्या कर देंगे, इसको क्रॉस गुणसूत्र को लिख देंगे। इसका कॉम्बिनेशन इस एक्स का किसके साथ हुआ है, देखिए, एक्स और एच के साथ हुआ है ना, यहाँ से डायरेक्टली गया है, देखिए, ठीक। और इस एक्स का किसके साथ कॉम्बिनेशन हुआ है आपका, वाई के साथ, तो ये हो गया वाई के साथ। इस एक्स एच का किसके साथ आपका कॉम्बिनेशन हुआ है आपका, एक्स के साथ, ठीक। इस वाई का कॉम्बिनेशन किसके साथ हुआ है आपका, एक्स और वाई, ऐसे कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ आपका, जो 50% दोनों की बात करें यहाँ पर, जो 50% होगी आपकी वाहक स्त्री होगी। वाहक स्त्री का मतलब होता है कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं आपके, इसमें कोई भी हीमोफिलिक पुरुष आपका पैदा नहीं हुआ है आपका, ठीक। ये जो आपके बच्चे होंगे यदि फीमेल पैदा होते हैं तो ये सामान्य पुरुष होंगे, सामान्य पुरुष 50%। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं। उत्पन्न अंडाणुओं में हीमोफिलिक पैदा करने वाले जीन एच नहीं पाया जाता, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर से एक वर्ड छूट गया था कि सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न अंडाणुओं में हीमोफिलिक पैदा करने का जीन एच नहीं पाया जाता। सामान्य स्त्री होगा तो एक्स होगा, न एक कारक होंगे, वाहक होंगे, ना कुछ नहीं होंगे, या फ्यूचर में उत्पन्न ही नहीं कर सकते हीमोफिलिक। लेकिन एक एच होगा ना, वो आपके फ्यूचर में उत्पन्न कर सकता है, ठीक। तो वही बोल रहा है कि नहीं पाया जाता, अर्थात 100% गेमेट सामान्य होते हैं। दूसरी ओर रोगग्रस्त अथवा हीमोफिलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु को सामान्य होते हैं, परंतु एक्स गुणसूत्र युक्त शुक्राणु में एच जीन पाया जाता है। जो वाई गुणसूत्र होता है वो तो सामान्य है, ठीक, वाई कॉम्बिनेशन जिसके साथ भी करेगा वो आपका सामान्य ही पैदा होगा। लेकिन जो आपके एक्स गुणसूत्र रहते हैं उसके पास तो आपका एच जीन शुक्राणु पाया जा रहा है ना, जो हीमोफिलिक का कारक है, हीमोफिलिक है। यदि एक किसी दूसरे एक्स के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो रोगग्रस्त होगा ही। तो परंतु एक्स गुणसूत्रीय शुक्राणु में एच जीन उपस्थित होता है। ऐसी स्थिति में सामान्य एक्स अंडाणु और वाई शुक्राणु में उत्पन्न जाइगोट से हर हाल में सामान्य पुत्र पैदा ही होते हैं, जबकि एक जीन युक्त एक्स शुक्राणु से निषेचित सामान्य व अंडाणु वाहक स्त्री वाहक पुत्री ही पैदा करेगा। अतः ऐसे माता पिता 100% पुत्र सामान्य होते हैं, 100% पुरुष वाहक होते हैं, जिसको मैं ओनली 100% पर डिवाइड किया हूँ, ठीक। तो 100% पर डिवाइड किया हूँ तो क्या हुआ है आपका, जो आपके ए होंगे आपके वाहक स्त्री, ए भी आपके क्या होंगे, वाहक स्त्री, और ए क्या होंगे आपके सामान्य पुरुष, ठीक। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है आपका, 50% जो होते हैं पुत्र सामान्य होंगे और 50% जो पुत्री होंगी वो वाहक होंगी। देखिए 50 और 50 कितना हो गया आपका 100%, तो मैं उसको ओनली 50% पे डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक। अब ये हो गया हम लोग का सेकेंड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं क्या, एक वाहक स्त्री एंड हीमोफिलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों को हीमोफिलिया की वंशानुगति। हम यहाँ पर क्या देखे थे, सामान्य स्त्री देखे थे ना, हाँ। अब देखते हैं, देख वाहक स्त्री। अब वाहक स्त्री की बात करें कि जो फ्यूचर में आपके हीमोफिलिक पुरुष पैदा कर सकते हैं या मेल पैदा कर सकते हैं, उसको देखेंगे। तो वाहक स्त्री की बात कर रहे हैं, तो वाहक स्त्री का मतलब उसके लिंग गुणसूत्रों में किसी एक के पास क्या होगा आपका, एच जीन कारक होगा, इसको हम बोल सकते हैं वाहक स्त्री, ठीक। इसके बाद हीमोफिलिक पुरुष ना, हाँ, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हीमोफिलिक पुरुष की, हीमोफिलिक पुरुष की बात कर रहे हैं। तो हीमोफिलिक पुरुष की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर कितना होगा आपका, एक्स और वाई होगा, जिसके पास एक्स गुणसूत्र पर एच जीन कारक होंगे, क्योंकि वाई पर नहीं पाया जाता, ठीक।
यही आपका हीमोफिलिक हो गया। लेकिन ये वाहक क्यों हुआ? क्योंकि एक गुणसूत्र है जो किसी एक संतान को सामान्य पैदा कर सकता है। ठीक, तो यदि हम बात करें तो इसका हम सिंबल बना लेते हैं। इसके बाद इसको अलग अलग लिख लीजिए, एक्स एच एक्स ऐसे लिख लीजिए एक्स, और इसके साथ आप एच लिख लीजिए वाई वाई। अब इसको क्या करेंगे, हम निषेचित करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कॉम्बिनेशन करवाएंगे। तो इसको एस के साथ जोड़ दीजिए, इसको एस के साथ जोड़ दीजिए। ठीक, इसके बाद इसको जोड़ना है आपको इसके साथ, इसको जोड़ना है आपको इसके साथ। ठीक, समझ गए? अब जिसके साथ आप जोड़े हैं ना, इसको आप लिख दीजिए एक्स एच किसके साथ जाके जुड़ा है आपका, ए एक्स एच किसके साथ जुड़ा है आपका, एक और एक्स एच के साथ जुड़ा है, ये देखिए। ठीक, इसके बाद नॉर्मल एक्स जिसके पास एच जीन कारक नहीं है वो किसके साथ जाके जुड़ा आपका, यहाँ पास आया, फिर जाके जुड़ा आपका वाई के साथ, तो ये हो गया आपका वाई। ठीक, इसके बाद ये जो एक्स एच जो होते हैं जीन कारक किसके साथ आके जुड़ा है आपका, एक्स एच के पास, एक्स एच के पास। ठीक, अब एक एक्स जो जुड़ा है आपका वाई के साथ जुड़ा है। तो अब इसको समझ जाइए, आप देखते ही समझ जाएंगे कि कैसा होगा। ये जो डबल एक्स और एच हो गया, ये क्या हो गए, वाहक स्त्री होंगे या हीमोफिलिक होंगे? ये होंगे आपके हीमोफिलिक, हीमोफिलिक स्त्री होंगी, स्त्री या पुत्री होंगी। जो संतान पैदा होंगी ना वो हीमोफिलिक पैदा होंगी, और जो बच्चे पैदा होंगे आपके, लड़के पैदा होंगे, वहाँ पर पुत्र पैदा होंगे, क्या होंगे आपके, नेचुरल होंगे, सामान्य होंगे। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इनमें कोई एक्स एच जीन कारक है क्या, नहीं है, तो ये आपका सामान्य पुत्र पैदा हुए हैं अगली पीढ़ी में। ठीक, और यहाँ से जो पैदा होंगे आपके, ये यहाँ से ये इनके साथ कॉम्बिनेशन, ये क्या होंगी आपकी, ये हीमोफिलिक होंगे। तो इसकी 100% की बात करें हम, तो 50% जो होगा आपका सामान्य पुत्र प्राप्त होंगे, एंड 50% जो हीमोफिलिक से ग्रसित पुत्री प्राप्त होंगी। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं कि हीमोफिलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न वाई शुक्राणु सामान्य तथा एक्स गुणसूत्र पर, एक्स शुक्राणु पर हीमोफिलिक के लिए उत्तरदायी जीन होते हैं। जैसे आपके दो टाइप के जीन रिलीज होते हैं, एक एक्स और वाई। ठीक, वाई में यदि एक्स जीन से कॉम्बिनेशन करता है वो अंडाणु से, तो क्या होगा आपका, वो कारक होता है, हीमोफिलिक कारक होता है। ठीक, लेकिन वाई के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो इसके पास तो कोई रोग ही नहीं है, तो इसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन करे वो तो स्वस्थ ही रहेगा ना भाई। तो वही बोल रहा, इसी प्रकार महिलाओं में दो अंडाणु रिलीज होते हैं, या तो आपका एक्स होगा या एक्स होगा, मतलब दोनों सेम ही होते हैं। इसीलिए जो आपके जैसे लड़का हो गया, लड़की होगी ना, इसका ज़्यादातर उत्तरदायित्व तो होता है फीमेल के स्पर्म पे डिपेंड करता, फीमेल नहीं, मेल के स्पर्म पे डिपेंड करता है। यदि मेल का एक्स गुणसूत्र फर्टिलाइजेशन किया है तो वहाँ पर आपकी लड़की पैदा होगी। यदि वाई गुणसूत्र फर्टिलाइजेशन किया है, वाई गुणसूत्र मतलब बोल सकते हैं वाई स्पर्म वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन किया है, तो वहाँ पर होगी आपके लड़के पैदा होंगे। ठीक, तो ज़्यादातर लड़की होना है लड़का होना है, फीमेल ने मेल के स्पर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा स्पर्म वहाँ पर जाके कॉम्बिनेशन किया है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक्स गुणसूत्र हीमोफिलिक के लिए उत्तरदायी जीन एच युक्त होता है। दूसरी ओर वाहक स्त्री में आधे अंडाणु सामान्य एवं शेष आधे अंडाणु एच जीन होते हैं। जैसे आधा अंडाणु तो सामान्य है, देखिए एक एक्स तो सामान्य है, एक जो एक्स होगा आपका क्या होगा आपका, क्या होगा आपका एक जो आधे अंडाणु एच जीन युक्त धारक होते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के बीच स्वतंत्र संयुग्मन से 50% पुत्र जो होते हैं आपके सामान्य होंगे। जो पुत्र होते हैं वो क्या होंगे, सामान्य होंगे, वही बोला गया है। 50% जो पुत्र होगा आपका वो क्या होगा आपका, सामान्य होगा। ठीक, तथा 50% जो होते हैं हीमोफिलिक होते हैं, पुत्री जो होते हैं हीमोफिलिक होते हैं। इसी प्रकार पुत्रियों की वाहक एवं हीमोफिलिक रोग युक्त अनुपात भी 50-50% आपका होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका हीमोफीलिया रोग। इन हीमोफीलिया रोग होता क्या है एवं आगे आने वाले संतानों को किस प्रकार से डिफेक्ट कर सकती हैं, तो उसके लिए हम 3 उदाहरण देखे हैं। आप तीनों को एग्जाम में लिखेगा, बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो आपको अच्छे से क्लियर आ चुका होगा कि क्या होता है हीमोफीलिया एंड आने वाले संतान को क्या बोलते हैं, हीमोफिलिक होंगे या नहीं होंगे, उसको आप क्रॉस करवा के देखिएगा। ठीक, यदि आपके कोई हीमोफिलिक पुरुष है,
हीमोफिलिक पुरुष या महिलाएं, हीमोफिलिक महिलाएं होने के लिए उसमें दोनों जीन में एच होना चाहिए, ठीक, एच युक्त होना चाहिए। यदि हीमोफिलिक पुरुष होगा तो उसमें पुरुष होगा तो केवल एक्स गुणसूत्र पर आपके एच होते हैं, ठीक। तो आप इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे इसके बाद वर्धनता के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।